Hello student, we are starting with the chapter 3 of class 6 mathematics book. Third chapter is playing with a number. Let's we start this chapter, and the first is introduction. Introduction means we are starting with the row. What is row? In morning we stand in a line in your school by a prayer. We stand at the line is called a row. आप जिस लाइन में खड़े हो ना प्रेयर के लिए मॉर्निंग में खड़े हो तो वो रो में खड़े होते हो। तो उसी तरह से यहाँ बोलता है कि एक मार्बल ईच रो में है। ये मार्बल हो गया, हर एक रो में एक मार्बल है और नंबर ऑफ रो 6 है। जस्ट इमेजिन, ये 6 हो गए तो पूछता टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने होंगे। 6 होंगे, 1 इंटू 6। ठीक है, उसी तरह से 2 मार्बल है, 3 रो है तो 3 इंटू 2 यानी कि 6। जस्ट सिंपल। यहाँ पे बोलता है 3 मार्बल है, 3 मार्बल है और 3 मार्बल इन ईच रो में। हर एक रो में कितने मार्बल हैं? 3 मार्बल है। ठीक है, और बोलता है नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2 हैं। 3 इंटू 2 6। अब बोलता है यहाँ पे कि 6 मार्बल हैं 1 रो में, तो 1 इंटू 6 सिंपल सी। बट यहाँ पे समझाया कुछ और गया है। तो उसी तरह से ये आपके पास आ गया 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6 इंटू 1। तो अब बोलता है ये रमेश क्या करता है, ऑब्जर्व करता है जो भी प्रोडक्ट है ना उसको रिवर्स कर देता है। मतलब हम लोग अभी ऊपर सॉल्व किए तो कैसा है, 1 इंटू 6 इक्वल टू 6 आया ना, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आया ना, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 आया ना, और 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 आया ना। तो रमेश क्या करता है, 6 इक्वल टू 1 इंटू 6 कर देता है, और फिर 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, 6 इक्वल टू 3 इंटू 2, और 6 इक्वल टू 6 इंटू 1। आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए 6 का फैक्टर क्या होगा, तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है। आपने अभी ऊपर देखा ना, 1 भी है, फिर 2 भी है, फिर 3 भी है, और सिर्फ एक नंबर भी है खुद का। तो ये हो गया फैक्टर। तो हमें ये पता चला कि 6 का फैक्टर कौन कौन से होंगे। वैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ था कि 6 का फैक्टर कौन कौन होगा, तो वो हो गया 6 के फैक्टर। तो ये 6 के फैक्टर हमारे पास निकल गए 1, 2, 3 एंड 6 है। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ट्राई टू अरेंज 18 मार्बल इन अ रो एंड फाइंड द फैक्टर। तो जस्ट इमेजिन 18 का निकालना है। 18 का क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल 1, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 नहीं होगा ना, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 9 होगा, फिर 18 होगा। ये 6 का फैक्टर हो गया। आगे नहीं दिखाते हैं वो 6 का फैक्टर निकालते कैसे हैं इजी वे में, पहले ये देख लेते हैं। अब बोलता है कि मैरी वांट्स टू फाइंड दोज नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 4। मैरी निकालना क्या चाहती है कि नंबर निकालना चाहती है जो एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल हो। तो 4 से डिविजिबल कौन कौन होगा, लेस देन अगर 4 रहेगा तो डिविजिबल तो नहीं होगा ना 4 से पूरी तरह से। अब जैसे देखो 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0, उसके बाद 2 से डिवाइड किया 0, 3 से डिवाइड किया 1, 4 से डिवाइड किया 0, यानी कि 4 को लिख सकते हैं 1 इंटू 4, 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, 4 इक्वल टू 4 इंटू 1। ठीक है, अब 4 इक्वल टू 1 इंटू 3 लिखेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा, यानी कि 4 का फैक्टर ये नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा पे याद रखना कि किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना हो, इन्हीं नंबर का कोई भी नंबर हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, किसी भी नंबर का, तो कोई भी उसका फैक्टर हो या ना हो, वो खुद का खुद नंबर वो फैक्टर होगा। जैसे 1 का अगर कोई फैक्टर नहीं तो 1 इटसेल्फ है खुद, 2 का अगर कोई फैक्टर नहीं है 2 होगा, 3 का अगर कोई फैक्टर नहीं है तो 3 ही होगा, 4 का अगर कोई फैक्टर नहीं है तो 4 खुद का फैक्टर होगा। वो किसी के भरोसे नहीं है, मतलब खुद एक एक नंबर वो खुद का डिविजिबल होता है
मतलब खुद से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए वो खुद का फैक्टर होता है, हमेशा ये याद रखिएगा बात। उसी तरह से यहाँ पे वो बताया है फैक्टर के बारे में, एग्जाम्पल है ऐसे आपको बताने के लिए, हमको कॉन्सेप्ट बताते हैं। आपको मैंने ये बता दिया 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये हमेशा मतलब ये कभी गलत नहीं होने वाला पॉइंट है, ये हमेशा सही होगा पॉइंट, ये आप याद रखिएगा। नहीं सॉरी, मैंने आपको ये बताया एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एक तो नंबर इटसेल्फ का फैक्टर है, जस्ट इमेजिन 7 का फैक्टर क्या है, 7 खुद है, ठीक है। और एवरी नंबर का फैक्टर एक 1 भी होगा, 7 का फैक्टर 1 और 7 दोनों होगा, या 3 का फैक्टर 1 और 3 दोनों होगा, 11 का 1 और 11 दोनों होगा। मतलब एक तो नंबर सेल्फ और 1 दोनों फैक्टर होगा हमेशा एवरी नंबर का, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। हाँ, यहाँ पे ये है कि जस्ट इमेजिन, आपको मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 7 का, ठीक है। तो 7 का मैंने फैक्टर को क्या बताया, 1 और 7 है। अब 7 को डिवाइड करेंगे 1 से, 7 बार में 7 0, उसे से 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 बार में 7। तो हमेशा ये याद रखनी है कि कोई भी उसका फैक्टर हो, अगर उसको डिवाइड करेंगे उससे, तो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ये हमेशा बात याद रखेगा। उसका कहता है एवरी फैक्टर इज लेस देन दैट ऑफ अ इक्वल नंबर, ठीक है। अब इसको समझते हैं। जस्ट इमेजिन 9 का फैक्टर निकालना। 9 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 9 को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 9, 9 इंटू 1, 3 इंटू 3, और कुछ लिख सकते हैं नहीं, तो 1 3 9 फैक्टर हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है, उसका जो फैक्टर है ना, 9 का फैक्टर क्या हुआ, 1 3 9, मतलब ये 9 से बड़ा नहीं हो सकता, इसके बराबर होगा या तो उससे कम होगा। मतलब 9 का फैक्टर 10 11 12 13 या 18 समथिंग ये फैक्टर नहीं होगा, और हमेशा जो भी फैक्टर होगा वो उस नंबर से कम होगा या उस नंबर के बराबर होगा, ठीक है। अब आते हैं 5th पॉइंट पे, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। मतलब अगर आपसे कोई पूछा है कहाँ इस नंबर का फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। जस्ट इमेजिन कोई भी आप एग्जांपल ले लो, मतलब पूछ लेगा आपसे कि 76 है, यहाँ है ना, एग्जांपल ले लो ना आप, नंबर 76 हैज़ अ 5 फैक्टर। तो 76 का आप फैक्टर निकालोगे तो 1, उसके बाद आई थिंक 2 होगा, 2 के बाद 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 हो जाएगा, फिर 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, हम 2 फैक्टर, एक तो फैक्टर खुद 76 होगा, एक और फैक्टर होगा, मतलब 5 फैक्टर होगा। मतलब अगर किसी का भी फैक्टर आपसे पूछे तो एग्जैक्टली सेम होगा, मतलब फाइनाइट होगा। ये नहीं होगा कि हम 76 का फैक्टर पूछ रहा है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जितना फैक्टर हो जाएगा, जस्ट नॉट। 76 का फैक्टर फाइनाइट होगा, मतलब गिने चुने होंगे नंबर कि हाँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया ना 4, एक और होंगे क्योंकि यहाँ पे 5 फैक्टर बोला है, एक और कोई नंबर होंगे जो इनके फैक्टर होंगे 76 के, ठीक है। और ये डायरेक्ट निकालने का रूल होता है, ये डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल कम से कम आपको 9 तक तो पता होना चाहिए, ऐसा 13 या 20 तक होता है वो। अगर आप बोलोगे तो आप कमेंट में करना, मैं बता दूंगा डिविजिबिलिटी रूल पूरे एक लेक्चर लेके पूरा क्लास का, तो आप एक बार देख लेना। अगर नहीं आता हो तो हमें बोलिएगा, हम कमेंट में कीजिएगा, हम बता देंगे आपको। फिर बोलता है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये ऊपर एग्जाम्पल था ना
कि एवरी नंबर उसका मल्टीपल हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल होगा। नहीं, वो तो मैंने आपको बताया था, नंबर बताया था ना। यहाँ बोलता है कि अगर मान लो आपसे पूछ देगा 7 का मल्टीपल क्या होगा, तो इस नंबर के बराबर होगा, मतलब 7 एक होगा मल्टीपल, या 14 भी इसका मल्टीपल है। मतलब 7 का टेबल आप पढ़ लो ना, 7, 14, 21, 28, 35 10। तो हमेशा ये 7 से बराबर है या 7 से बड़ा है। तो अगर फैक्टर आपसे पूछे मल्टीपल उसका, तो हमेशा याद रखिएगा मल्टीपल 7 वो खुद का नंबर से के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, उससे कम नहीं होगा। अगर इसका मल्टीपल पूछे, फैक्टर नहीं, फैक्टर और मल्टीपल अलग बात है, ठीक है। तो फैक्टर अगर आपसे पूछे तो फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर फाइनाइट होगा, मतलब गिने चुने नंबर होंगे, फिक्स है कि हाँ इतने ही इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, जैसे 1 और 7 होंगे। अब इसके मल्टीपल, अगर इसे आपसे मल्टीपल पूछ दे तो मल्टीपल इनफाइनाइट होंगे। क्यों, कैसे? 7, 14, 21, 28, 35, 42 समथिंग, ऐसा जहाँ तक लिखते जाओ, कोई अंत ही नहीं है इसका, तो इसलिए इनफाइनाइट हो गए। और एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, मतलब जो भी नंबर है वो मल्टीपल खुद के होंगे। मैंने आपको बता दिया कि वो 7 मल्टीपल एक तो खुद के हैं और उससे बड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए चैप्टर ख़त्म हो गया, तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं। द नंबर ऑफ विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। भाई यहाँ पे देखते हैं परफेक्ट नंबर बोलते किसको है। ठीक है, अब परफेक्ट नंबर बोलता है नंबर ऑफ विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। ठीक है, 6 का फैक्टर क्या है, 1, 2, 3, ठीक है। अब बोलता है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, और 6 इटसेल्फ। अब इसको सम करते हैं, कितना आएगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 12, ठीक है, इक्वल टू ट्वाइस द नंबर क्या है, 12, यानी कि ये परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। देखो उस नंबर का जो फैक्टर आया है ना, तो फैक्टर को ऐड करने के बाद अगर जो नंबर है उसका ट्वाइस कर देंगे, मतलब दुगना कर देंगे, तो दोनों बराबर होना चाहिए, उसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। परफेक्ट नंबर में एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया, उसी को आपको बताते हैं। 28 है, ठीक है। 28 का फैक्टर क्या है, 1, 2, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7, 14, 28। तो आप पहले हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने पे कितना आएगा, 3, 10, 24, 3, 10 हो गए ना, ये 10 + 14, 10 + 14, 24, और यहाँ पे 28। तो हमने अभी यहाँ पे कुछ गलत कर रखा है हम लोग ने। तो अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, 28 × 2 = 52 नहीं आएंगे ना। यहाँ पे कुछ तो गलत कर रखे हैं ना, 7, 1, 2, 7, 14, एडिशन में गलत हो रखा है क्या। अब देखो एक बार, एडिशन यहाँ कहाँ पे गलत हो रखा है। 28 का फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1, 2, 7, 14, 28।
आई थिंक सॉरी बिग मिस्टेक, 4 इज ऑल्सो अ फैक्टर ना। तो 52 आया, प्लस का यहाँ पे 4 कर देंगे तो 56 आ जाएगा। अब देखो 28 इंटू 2 कितना, 56 इक्वल टू 56। तो ये परफेक्ट नंबर हो गए। उसके बाद 10 इज़ अ परफेक्ट नंबर आपको दिखाना है, तो आपको अब मैं दिखाता हूँ। 10 का फैक्टर 1, 5, 10, ठीक है। 10 का डबल क्या होगा 20 इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस 10 यानी कि 16, यानी कि 10 जो है वो इम्परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो आप यहाँ से 3.1 एक्सरसाइज कर लेना आप। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू टुडे।